गुलाब को अपना खून सूखने दिया। जैसे ही गुलाब ने आत्मा के रक्त को अवशोषित किया, छल अचानक बाहर निकल गया। शक्तिशाली सुगंध, यह इतना मजबूत था, इसे सचमुच एक रहस्यवादी धुंध के रूप में देखा जा सकता था। लोहे की बग ने फूल को सूंघा और सम्मोहित हो गया बिना प्रतिरोध के। यह कभी भी गुलाब की ओर रेंगने लगा। स्पिंट ने अचानक एक लाल खंजर बुलाया, और जब हरे लोहे की बग करीब आ गई, तो उसने उसे अपने मुंह में शक्ति और बिस्तर के एक फाश के साथ अचानक बिजली की चमक की गति से मारा। लोहे की बग अपनी तारीख से बाहर निकल गई क्योंकि उसमें खंजर दर्ज किया गया था। मुंह, उसका क्रोध खुल गया था, और उसके संक्षारक द्रव्य को निचोड़ा गया था। इसके आसपास चारों ओर की जमीन और बिकवाली तबाह हो गई, और जब किया गया था, लोहे की बग ने खुद को आत्मा की ओर लॉन्च किया। लेकिन आत्मा को वापस गिरने की जल्दी थी। उसने बग को फंसाने और उसकी प्रगति को रोकने के लिए अपनी गुलाब की झाड़ियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन लोहे की बग एक पवित्र रक्त प्राणी बन गई थी, और इसके द्वारा किए गए हमले भयावह रूप से शक्तिशाली थे। गुलाब की लताओं ने लोहे की बग्घी को अपने आप ही चाट लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अभेद्य खोल के खिलाफ सभी हमले बस उछल गए, और साथ ही साथ इसके खराब तरल के बूंदों के अलावा कुछ भी नहीं पिघल गया। बग को फंसाने की कोशिश करने वाले गुलाब सभी जल गए, और यह ऐसा लग रहा था कि बग आत्मा को पकड़ने जा रहा है। आत्मा का चेहरा बदल गया, लेकिन वह डरी हुई नहीं दिख रही थी। एक हथियार के बजाय उसने इस बार एक ढाल को बुलाया, जिसमें चार्जिंग बग को हटाने की कोशिश की गई। कच्ची, उसने भारी ग्रेट शील्ड को उन्मादी बग के खिलाफ खड़ा किया। बग का बल इतना मजबूत था, इसने आत्मा को अच्छी दूरी पर गिरा दिया और उसे एक दीवार में तोड़ दिया। उस हिट में इतनी ताकत थी, चट्टान के किनारे में एक गैपिंग होल बचा था जिसमें उसे फेंका गया था। वाह, वह इतना शक्तिशाली है। मैं पवित्र रक्त जीव, तीसरा भगवान का अभयारण्य भयानक है। उस छोटी सी चीज ने अपना विकास भी पूरा नहीं किया है, और फिर भी उसमें इतनी शक्ति है। हानसेन ने अपनी आंखों में लालच के साथ लोहे की बग्घी को देखा। हालांकि बग मजबूत था, फिर भी उसके मुंह में खंजर फंसा हुआ था। अजीब तरह से यह पिघला नहीं था, विशेष लग रहा था। लोहे की बग का मुंह धीरे धीरे दब गया था जब से हान सोन अपने मुंह में चाकू के चारों ओर धीरे धीरे अपने फेफस को देखने में सक्षम था। फिर भी इसने उस आत्मा का पीछा करने की बग की इच्छा को कम नहीं किया जिसने उस पर इस तरह की क्षति पहुंचाई थी। लेकिन स्पिन जानता था इसकी वजह से समय। जैसे ही दोनों लड़ते रहे, हान सेन ने घाटी में घुसने का फैसला किया। वह आत्मा से किट चुराना चाहता था, क्योंकि यह एक पवित्र रक्त प्राणी था। उनका मानना कि यह भगवान से एक अवसर था, क्योंकि भगवान केवल यह जानता था कि पवित्र रक्त जीवों को अपने दम पर नीचे ले जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। अध्याय 905, आयरन बग किंग को मारना। कटे हुए गुलाब हवा में नाचने लगे क्योंकि स्पिल्ट लगातार कोशिश कर रहा था क्रोधीरान बग से निपटने के लिए। लेकिन जो कुछ भी ग्रीन बीक्विड फायर के संपर्क में आया, जिसमें जीनो हथियार शामिल थे, उसे कमोड किया जाएगा, और तुरंत बर्बाद हो गया। दूर से देखने पर भी हान सेन घबरा गया। जब वह करीब आया, तो उसने उस स्थिति के बेहतर निरीक्षण के लिए अपनी डोंगक्सुआ नाभा डाली, जिसकी वह प्रतीक्षा करने की तैयारी कर रहा था। लोहे का कीड़ा शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन उसके मुंह में खून से लाल खंजर मजबूती से लगा रहा। उसे यकीन नहीं था कि खंजर बग के प्रकोप के संक्षारक गुणों का सामना कैसे कर सकता है, और उसी समय जीव को नुकसान पहुंचा सकता है। वेदना। आत्मा ने अपनी शक्ति में सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन पवित्र रक्त वर्ग के लोहे की बग को हराने में असमर्थ थी। अचानक वह जिस हथियार को लोहे की बग पर नीचे ला रही थी उसमें आग लग गई। एक पल में प्रेत जंग ने उसके हथियार को नीचे गिरा दिया और उसके शरीर को स्थापित कर दिया। प्रदीप्त करना। स्पिन का कवच भीषण आग का सामना नहीं कर सका। फूल जो उसे पहने हुए थे, वे जल्दी से दूर जा रहे थे, और उसके पास गुलाब के गाउन से खुद को हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह एक बार नग्न थी। फिर लोहे की बग अपने हत्थे के खिलाफ जाने से पहले चिल्लाती थी, दुश्मन। लेकिन स्पिन अभी तक नहीं किया गया था। उसने एक और जीन हथियार बुलाया और आने वाले बग को मारा। फिर से कोई नुकसान नहीं हुआ और हथियार को जल्दी से नष्ट कर दिया गया। बग ने भरोसा नहीं किया। जीनो हथियार की आत्माओं की आपूर्ति तेजी से घट रही थी, और सियोन, उसके पास बग के साथ लड़ाई करने के लिए कोई हथियार नहीं बचा था। जैसा कि उसने यह स्वीकार किया, लोहे के लिए दूसरा लंबा विचार पर्याप्त था। अंतर को बंद करने और उसके शरीर पर प्रहार करने के लिए बग आत्मा को तोप की तरह उड़ते हुए भेजा गया था। जैसे ही आग ने उसकी छाती पर दावा किया,
उसने एक चट्टान से टकराया। हालांकि आत्मा जल्दी से आग पर काबू पाने में सक्षम थी, फिर भी लोहे का कीड़ा एक बार फिर उसके ऊपर आ चुका था। उसका निशाना एक बार फिर उसका सीना था। आत्मा कुछ भी करने में असमर्थ थी, और वह अब लोहे की बग के खिलाफ असहाय थी जो उसके दिल की भूखी थी। हालांकि आत्मा वास्तव में नहीं मरेगी, फिर भी वह इस दुर्भाग्य के लिए हैरान और यहाँ तक कि भयभीत दिख रही थी जो उस पर पड़ने वाली थी। लेकिन जैसे ही आत्मा की जीत की आशा समाप्त हुई, नीचे से एक सफेद छाया दिखाई दी। एक सुंदर आदमी, एक देवता की उपस्थिति के साथ, लोहे के बग के पीछे दिखाई दिया। आत्मा की आंखें, जो हार की प्रत्याशा में बंद होने के करीब थी, अचानक आश्चर्य से खुल गईं। उसने तेज रोशनी की ओर देखा। न जाने वह क्या थी, कहां से आई थी, या क्यों दिखाई दी थी। भगवान दिखने वाले आदमी की मुट्ठी फट गई और बिजली के चार्ज से फट गई, और सूरज की तरह यह लोहे की बग की पीठ से टकरा गई। सूरज सीधे लोहे की बग के शरीर में चला गया, और के रूप में घाटी में गूंजती गड़गड़ाहट की आवाज लोहे की बगिया नहीं थी। विकल्प, लेकिन अनजाने में अपने शरीर को कुचलने वाले बल के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए, क्योंकि इसे जमीन पर गिरा दिया गया था। कच्चा। जब बग गंदगी से टकराया, हान सेन ने अपना बायां हाथ जोड़ दिया। खंजर का हैंडल उसके मुंह में गहरा होता है। खंजर को बग के गले और उसके शरीर में धकेल दिया गया। जहां खंजर की 2 इंच की धार दिखाई दे रही थी, अब कोई नहीं रह गया है। पूरे ब्लेड और हैंडल को चलाया गया था। लोहे की बग के शरीर में खंजर बहुत तेज था। यह शरीर के माध्यम से छेदा, और जब यह फिर से प्रकट हुआ, तो यह बग के पीछे से निकल रहा था। पवित्र रक्त प्राणी लोह बग राजा मारा गया। जानवर आत्मा हासिल किया। 0 से 10 पवित्र जीन प्राप्त करने के लिए इसके मांस का सेवन करें। बेतरतीब ढंग से अंक। उद्धरण चिन्ह। हान सेन रोमांचित था। उसने लोहे की बग के शरीर और उस खंजर को पकड़ लिया जो अभी भी भीतर था, और जिस अंधेरी रोशनी के साथ वह प्रकट हुआ था, वह बिना किसी निशान के एक फ्लैश में गायब हो गया। बग के पीछे उसकी अचानक उपस्थिति से बाद वाला पंच, खंजर का उपयोग और इससे भी तेज पलायन, पूरी ही घटना लगभग 2 या 3 सेकंड की समय सीमा में हुई। इससे पहले कि आत्मा प्रतिक्रिया दे पाती, हान सेन पहले ही वहां से निकल चुका था। घाटी। वह उसे ढूंढ नहीं पाएगी। जैसे ही उन्होंने यात्रा की, हान सेन की सुपर किंग भावना जल्द ही समाप्त हो गई और उसका शरीर सामान्य हो गया। हालांकि उसने धीमा करने की हिम्मत नहीं की। वह आगे बढ़ा और जहां तक चला गया, वह कर सकता था, उत्सव मना सकता था कि वह उसे ढूंढे। हान सेन ने पाया कि क्वलेंसी और लिटिल विंड कुछ घने इलाकों में छिपे हुए हैं। वह उन्हीं क्षेत्र से अगले एपिसोड कल सुबह 6 बजे जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।